भारत जो है, वो दिफ़ा में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खित्ते में जो ममालिक हैं, उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएँ। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं, उनके भी ऑर्डर दिए हैं। और ये अभी कल या आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएँ, 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएँ, नेवल कैपेबिलिटीज़ के लिए, फॉर द नेवल कैपेबिलिटीज़। अब ये फ्रांस की तरफ से इंडिया को मदद दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये फ्रांस की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी इंडिया को। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त इंडियन नेवी इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है और मोदी हुकूमत की तरफ से ये भरपूर कोशिशें की जा रही थी कि इस तरह की स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, वो फ्रांस के साथ की जाए। तो देखिए, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये जो है कि फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, सिर्फ सबमरीन ही, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं ये। कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है, जिसको नाखून चने चुभवाए इन कमतर वसाइल के बावजूद उनकी सूरत हाल है क्या। 2014 से 2019 तक भारत का दिफाई बजट 51 से 71 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया और पाकिस्तान का दिफाई बजट जूं का तूं रहा, जो कि 1300-1200 अरब रुपए के आसपास मंडलाता रहा। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत से अगर हम परसेंटेज काउंट करें तो ये 6 से 7 गुना ज़्यादा बनता है। इसी तरह भारत वो मुल्क है जिसने 2016 से 2020 के दौरान ये दुनिया का दूसरा बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क बना है। इससे उसके जंगी जुनून का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही नहीं, एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। उस ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए, फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मुझे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को राम राम। तो भाइयों, पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस बार उनकी परेशानी का कारण है भारत का बढ़ता हुआ डिफेंस बजट। आप सभी को पता होगा कि लगातार भारत अपने डिफेंस को काफ़ी मजबूत करता जा रहा है और उसका रीज़न है भारत का 3 फ्रंट वॉर। पहले भारत को केवल पाकिस्तान और चाइना से ही खतरा था, लेकिन अभी बांग्लादेश की हालत जैसी हो रही है और जिस तरह से वहाँ पर रेडिकल माइंडसेट बढ़ रहा है, उसको देखते हुए भारत का अब और ज़्यादा अपने आप को डिफेंस से मजबूत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं। भारत लगातार अपने डिफेंस को इतना मजबूत क्यों कर रहा है और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि अब बजट इतना बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तानियों के लिए उसको मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही चीज़ पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं कि भारत ने अब हमको परेशान कर रखा है और लगातार अपने डिफेंस बजट को बढ़ा के हमारे लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।